ओम शांति। आज से कुछ कहानियों का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। शायद इस कहानियों से, संगम युग की ब्राह्मण आत्मा की कहानियों से सुनने के बाद भगवान से संबंध और गहरा हो जाए, और जो कुछ भी अपने अंदर कमियां हो, इसको सुनने के बाद या समझने के बाद शायद वो कमियां दूर हो जाए। इस कहानी के जो भी पात्र हैं, जो भी नाम है, वह काल्पनिक है। इस कहानियों का उद्देश्य जीवन में परिवर्तन लाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक सेंटर है शिव बाबा का, जिसकी निमित्त आत्मा है रूपा बहन, जो बड़े प्यार से भगवान की पूरी श्रीमत से पूरे सेंटर को बड़े अच्छे से चला रही है। कई तरह की आत्माएं वहाँ पे कोर्स करने के लिए आती है। एक बार शाम की 4:30 बजे थी, तो बहनों ने दरवाज़ा खटखटाया सेंटर का। दीदी ने सेंटर का दरवाज़ा खोला और पूछा कि आपका नाम क्या है। एक बहन ने बताया कि मेरा नाम पिंकी है, और दूसरी बहन ने बताया कि मेरा नाम सुनीता बहन है। तो फिर आने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ क्या होता है वो हमें समझना है। रिंकी बहन ने बताया कि मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, और मेरे शरीर में बहुत भयानक पेन होता है जब मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रह जाती हूँ। सुना है यहाँ पर आने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो दीदी ने बताया कि यहाँ पे स्वयं भगवान शिव आकर हमें श्रीमत देते हैं, पालना देते हैं। अगर उनसे सच्चा दिल से संबंध बनाया जाए तो सारी समस्या और विघ्न खत्म हो जाते हैं। फिर उनके कोर्स का सेशन स्टार्ट हुआ। 7 दिन का कोर्स भी दोनों बहनों ने काफ़ी अच्छे से कर लिया। दीदी की नज़र सेंटर में हर एक आत्मा पर रहती थी। इस भावना से रहती थी कि अगर उनके अंदर कोई कमी पेशी है तो भगवान ने उनको निमित्त बनाया है, और उनको युक्ति से वो कमी को दूर किया जाए, ताकि हर एक आत्मा का पुरुषार्थ काफ़ी अच्छा रहे। दोनों बहनों का कोर्स भी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुरली का सेशन भी स्टार्ट कर लिया। श्रीमत की भी पालनाएं चालू कर ली, बाहर का खान पान भी बंद कर लिया, और नियमित रूप से मुरली सुनने भी आने लग गई। उसमें जो रिंकी बहन थी, उनको अभी भी नींद की समस्या तो बनी हुई थी। तो बड़ी दीदी की नज़र उन सभी आत्माओं पर रहती थी। लेकिन जैसे ही मुरली का सेशन खत्म होता था, तो सुनीता बहन तो काफ़ी अच्छे से शांति से मुरली सेशन के बाद उठ जाती थी और शांति में रहती थी, और फिर घर जाती थी। लेकिन पिंकी बहन का कुछ अलग था। जैसे मुरली खत्म होती थी तो मुरली पुराण बंद और जेठानी पुराण चालू हो जाता था, कि बस बातें चालू कि हमारी जेठानी ऐसी है, वो कुछ करती नहीं, सारा काम मुझे करना पड़ता है। न जाने कहाँ से ऐसी जेठानी आई है। बस इतनी बुराइयां चालू हो जाती थी कि पूछो मत। ऐसे ही कुछ दिन चलता गया। तो शाम के योग में भी यह सुनीता बहन और रिंकी बहन आती थी। लेकिन सुनीता बहन का योग काफ़ी अच्छे से लगने लग गया। लेकिन रिंकी बहन का योग, जब वो बैठती थी तो योग में बाबा को कम देख पाती थी और आसपास की आत्मा को ज़्यादा देखती थी। और जैसे कोई मोबाइल बज गया है, कोई नई आत्मा का एंट्री हुआ है, तो बस उसकी नज़र उसके ऊपर चली जाती थी। हाँ, पर वो हमेशा नियमित रूप से आती ज़रूर थी। और जैसे 7:30 का गीत बजता था तो उसे लगता था मानो जंग जीत ली हो। 1 घंटा पूरा होने पर उसे खुशी हो जाती थी कि आज तो समय निकल गया। उसके चेहरे से साफ झलकता था। लेकिन दिन बीतते गए। फिर अचानक उसने दीदी को बोला कि दीदी, मेरे तो कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, मेरा योग भी इतने अच्छे से नहीं लगता है, और मेरी जो बीमारी है और नींद नहीं आती है वो तो और बढ़ती जा रही है। क्या भगवान की मदद मुझे नहीं मिल पा रही है? क्या करूं दीदी?
तो दीदी ने बताया कि कुछ मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। तो रिंकी बहन ने बोला कि क्या करना पड़ेगा? बस ये मैं छोटा सा आलू देती हूँ तुम्हें, उसको अपनी साड़ी में बांध लो, लेकिन शर्त यह है कि 3 दिन तक ये आलू खोलना नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो बस चाहे साड़ी भी 3 दिन तक पहनी रहनी पड़े, फिर देखो तुम्हारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। रिंकी बहन ने सोचा कि ये तो अलग ही है कुछ भी। तो फिर उस बहन ने क्या किया कि चलो भाई, अगर इससे समस्या का समाधान हो रहा है तो मैं ऐसा करके देखती हूँ, और उसने आलू को बांध लिया। एक ही दिन हुआ था, थोड़ा सा नहाने गए तो पानी आलू को लग गया। अब दूसरे दिन आलू इतना बास मारने लगा कि वो बहन जिधर भी जाए आलू की बास इतनी भयंकर हो गई कि उसका तो चलना फिरना दुश्वार हो गया। मुश्किल की शाम ही हुई थी, रात तक तो और स्थिति खराब हो गई कि सोए तब भी वो आलू की बास आए, एक सेकंड भी रहा न जाए। वो तो रात को दूसरे दिन ही 9 बजे दीदी के पास भाग के आई। दीदी को बोला कि मुझसे तो बस ये नहीं रहा जाता, मुझे आलू खोल दो, ये बांधा हुआ है, जो आलू सड़ गया है उसको खोल दो। दीदी ने बताया देख लो 3 दिन हुए नहीं है। नहीं, बोले खोल दो मुझे, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। फिर आलू को खोल दिया गया। फिर उसको बताया गया कि देखो, जिस आलू को बांधने से थोड़ी सी सड़ान होने से तुम्हें इतनी घबराहट हो रही है, पूरा दिन आप बहुत अंदर से विचलित हो रहे हो, तो सोचो तुमने अंदर दूसरों के प्रति इतने निंदा के विचार रख छोड़े हैं। गंदे विचार की जो बदबू है वो भला तुम्हें नींद कैसे आने देगी? जब तक तुम अंदर के विचारों को, बुरे विचारों को, निंदा करने के विचारों को तुम खत्म नहीं करोगे तो तुम्हें नींद आ ही नहीं सकती है। आप दिन भर मुरली खत्म होते ही बस अपनी जेठानी की बुराई करना चालू कर देती हो कि जेठानी ऐसी है, जेठानी वैसी है, वो बिल्कुल काम नहीं करती है। तो बहन बोलती हूँ जेठानी ऐसी ही है। बोले अगर निंदा करोगे आप तो उसके पाप कर्म जो हैं वो भी तुम्हारे हिस्से में काउंट होंगे। जैसे कि अगर आप मेरी निंदा कर रहे हो तो अगर मुझ पर कोई बुरी परिस्थिति आने वाली है वो तुम्हारे पे ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि निंदा करने का कर्म का प्रतिफल ही यही है कि जैसे कोई इंसान भले गलत कर रहा है, उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं आ पा रहा है, लेकिन अगर उसके 10 व्यक्ति बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो बुरी परिस्थिति आने वाली है वो खाता कर्म का भी निंदा करने वाली आत्माएं जो हैं उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। अब आप सोचो कि आप मुरली सुनने के बाद इतनी निंदाएं कर रही हो तो फिर आपको नींद भी कैसे आएगी, और आपका कर्म का खाता कितना बढ़ रहा है। जो जेठानी को समस्या आने वाली है वो भी तुम्हारे पे आने लग जाएगी। उसने बताया कि और भी क्या आप दिन भर में ऐसे निंदा करते हो? तो बोले मैं शाम को भी करती हूँ, जब भी कोई हमारी जो सहेलियां हैं, एक सहेली जो नहीं आती है बस हम तो उसकी निंदा करना चालू कर देते हैं, जो नहीं आई है उसकी बात करना चालू कर देते हैं। तो दीदी ने बताया कि जो सहेली नहीं आई है, बाई चांस वो कहीं दूर है, जयपुर है, और आप उसकी निंदा कर रहे हो, तो उसके ऊपर कोई समस्या आने वाली है, लेकिन उसका कनेक्शन अभी आप लोगों के साथ हो गया, अर्थात अब उसको जो परेशानी आने वाली है वह परेशानी, समस्या आपके ऊपर आना चालू हो जाएंगी, और फिर और आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए इसको समझना होगा। और इंसान निंदा इसीलिए करता है क्योंकि उसको निंदा करने में एक सुख मिलता है। निंदा वही व्यक्ति करता है जो कमजोर होता है, यानी वो कुछ तो कर ही नहीं पाता है, और निंदा करने में दूसरों को ये बताना चाहता है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। वो इंसान इतना सही नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं, अपने आप को ऊंचा दिखाने का उसको सुख मिलता है कि मैं बहुत अच्छी हूं, सामने वाला गलत है। तो आज से ही तुम अपनी जेठानी की निंदा बंद कर दो, उसकी तारीफ करना चालू कर दो।
तो वो बोलती है रिंकी बहन की तारीफ करना तो संभव है ही नहीं, पर आप इतना बोल रही हो तो मैं उसकी निंदा बंद कर देती हूँ। दूसरे दिन वही बहन आती है, पूछा उससे कि क्या आपने निंदा करी थी अपनी जेठानी की? गले तक आई थी बात पर रोक दी। बोले बहुत अच्छी बात है और प्रयास करो, बहुत अच्छा लगेगा। बोले पर मुझे आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। फिर अगले दिन बोला कि और अच्छा लग रहा है तो अपनी जेठानी की तारीफ कर लो। तो बस उसने जेठानी की तारीफ कर ली कि मेरी जेठानी काफी अच्छी है, और उसको बोला कि आप बहुत अच्छे हो। और उससे तो उसने हृदय से माफी मांग ली कि मैंने आपकी बहुत निंदा करी, आपकी बहुत बुराई करी है, मुझे माफ कर लो। उस रात उसको इतनी अच्छी नींद आई और उनके पति भी काफी खुश हुए, क्योंकि घर आते ही वही रामायण चालू हो जाती थी। इस वजह से उनके भाइयों का प्रेम भी तो खत्म हो रहा था और इसका असर बच्चों पर भी जा रहा था। पूरी फैमिली में मानो इस छोटी सी निंदा की वजह से महाभारत हो जाती थी। अब मानो उसको इतनी अच्छी नींद तो आई, लेकिन उसका योग इतना अच्छा भगवान के साथ लगने लग गया कि उसे बहुत आनंद आने लग गया। उससे उसके दिल से कोटि कोटि रिपा बहन के लिए धन्यवाद निकल रहा था। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो उनके हस्बैंड ज्ञान में नहीं चलते थे, वो सेंटर में आके दीदी को बोला कि हमारा घर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। बोले कैसे? कि बस मैं घर पे आके बड़ी थक जाता था और मेरी पत्नी बस वही बुराइयां लेके चालू हो जाती थी, तो मानसिक काफी थकावट फील होती थी और भाइयों के बीच में दूरियां भी बढ़ने लग रही थी और पैसे भी बिल्कुल आना बंद हो गया था। अब कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि घर में बहुत अच्छा वातावरण बन गया है और यह सब करने वाले आप ही हो, आपकी वजह से ही हुआ है। तो दीदी ने बताया कि मैं तो निमित्त आत्मा हूं, करने वाला तो वही परमात्मा शिव है। तो इस बात से, इस कहानी से हम आत्माओं को भी यह समझ में आता है कि इस ब्राह्मण जीवन में हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। नहीं तो जो अच्छे कर्म का पोटला है वो तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन सामने वाले पे जो विपदा आने वाली है, जो बुरे कर्म कर रहा है, जो उसकी परेशानियां उसके ऊपर आने वाली है, तो उसके पाप कर्म में अपन हिस्सेदार बन गए, तो अब उसके ऊपर जो आने वाली है वो अपने पर आना चालू हो जाएगी। अपन उस पाप के भागी तो बनेंगे, लेकिन बड़ी विपदा भी आने वाली है, इस बात को भी समझना है। आज अगर मेरी कोई निंदा करता है तो मुझे तो और अच्छा लगता है कि मेरे पे जो समस्या आने वाली है उधर ट्रांसफर हो रही है। ये कर्म की फिलोसॉफी है। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है और अपन हाँ में हाँ भी मिला दिया कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रही हो, वो है ही ऐसे, तो सामने वाले का कर्म और उसका कर्म हाँ में हाँ मिलाने पर अपन दोनों के हिस्से के कर्म के भागी बन जाते हैं। तो हमेशा इस बात का अटेंशन रखना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम आत्मा को निंदा नहीं करनी है। अगर अपना मन रूपी कमरा है वो बिल्कुल स्वच्छ है, अच्छे विचारों से भरा हुआ है, अच्छा सुंदर है, सुंदर सुंदर विचारों के गुलदस्ते हैं मन रूपी कमरे के अंदर, तो भगवान स्वयं बिना योग लगाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही लग जाएगा। सोचो अपना मन एक कमरा है, एक कमरे के अंदर आप क्या गंदी चीजों को आना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। तो अपने मन रूपी कमरे में सुंदर विचारों के गुलदस्ते लगाओ, इसकी महक इतनी अच्छी आए कि स्वयं को भी सुकून मिले और आने वाले को भी सुकून मिले। इसीलिए तो कहा गया है कि जहां रहो वहां ऐसे रहो कि सब प्यार करें, जहां रहो वहां ऐसे रहो कि सब प्यार करें, जाओ तो ऐसे जाओ कि सब याद